नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी आरक्षण से प्रभावित है सभी अभ्यर्थी, उनको जो है शामिल किया जाए, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। परंतु जो पहले से कार्यरत हैं अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके साथ ये दिक्कत लगातार है कि उनको फिर क्या किया जाएगा, क्या उनको निकाल दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये देखने को मिल रहा है कि जो भी प्रभावित शिक्षक होंगे उनका समायोजन किया जाएगा। अब समायोजन तो किया जा रहा है, अब इससे एक तीसरा वर्ग प्रभावित हो रहा है, वो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो लगातार इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। वो उनके दो मत हैं। पहला मत यह है कि आप यदि नए पदों पर भर्ती कर रहे हैं तो नई शिक्षक भर्ती जो शिक्षा सेवा चयन आयोग वगैरह बना है उसको लेकर के नए पदों पर भर्ती करें, और वहां पर जो अन्य अभ्यर्थी पहले से ही इंतजार कर रहे हैं सालों से, उनको भी मौका दिया जाए। और दूसरा बिंदु आपका है कि वर्तमान में आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसके आधार पर प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों को आप नहीं रख सकते, केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को ही रख सकते हैं। तो उस आधार पर कैसे उन बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रखा जाएगा, जो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनको यहाँ पर समायोजन करने को लेकर के बात हो रही है। तो अब यहाँ से बात करते हैं आपके बैच रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि सभी साथी जितना जल्दी हो 3 दिन के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसमें एक भी अतिरिक्त पद ना जोड़ा जाए। ये मांग को लेकर के सभी प्रदेश भर के अपने अपने जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, शिक्षा मंत्री उनको प्रेषित करवाएं। अब यहाँ पर ये ज्ञापन की जो रिसीविंग है वो आप जरूर कर लें, समय कम है, जितना जल्द हो सके ये कार्य करके प्रदेश स्तरीय आंदोलन 2 सितंबर के लिए जो है वो तैयार रहे। और यहाँ पर ये आपका है ज्ञापन, जिसमें क्या बताया गया है कि सेवा में विषय 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद को ना जोड़े जाने विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि महोदय सादर, ये जो ज्ञापन है यही सौंपने को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। तो सादर अवगत कराना है कि 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद जोड़ने के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जो याचिका है, यहाँ पर पिटीशन नंबर दिया गया है शिवम पांडे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में आदेश पारित हुआ कि 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद ना जोड़ा जाए, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। साथ ही साथ यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या को लेकर के भी यहाँ पर दिया गया है। आगे देखेंगे तो इसमें 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में एक भी अतिरिक्त पद नहीं जोड़े जा सकते, इसका आदेश पारित किया गया था, जिसको भी यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। आगे अतः आपसे अनुरोध है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई आरक्षण विसंगति को सुलझाने के लिए अविज्ञापित जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके रिक्त पदों को ना जोड़ा जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक और यहाँ पर योजित याचिका संख्या दी गई है देवेश शर्मा बनाम यूनियन व अन्य में पारित आदेश 11 अगस्त 2023 को। ये वही आदेश है जहां पर आपको याद होगा बीएड के प्राइमरी में एलिजिबिलिटी को लेकर के बात जो है वो की गई थी, वही यहाँ पर जो है वो लिखा भी हुआ है। आगे बात करेंगे इसमें तो इसके उपरांत बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त शिक्षकों के पदों पर केवल बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर लिया जा सकता है, जो लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के आने का इंतजार कर रहे हैं। यदि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन न करके उल्लंघन किया जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। और ये जो आपको मैंने बैच रिप्रेजेंटेटिव बताया, ये आपका रजत सिंह डीएलएड उनके द्वारा पोस्ट किया गया है, कई बार मैंने नाम बताया भी है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है यदि आपको इस ज्ञापन की पीडीएफ चाहिए तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में दी गई जो भी जानकारी है, जैसे कि आपका अलग अलग याचिका संख्या या जो भी माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश, उसके संदर्भ में भी अगर कोई जानकारी आपको हासिल करनी है तो वो भी आप वहाँ से उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टाइप उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर मैंने केवल और केवल शेयर करने का काम किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और जो मेन उद्देश्य है नई भर्ती का उसको बल मिल सके। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।